कहा जाता है कि गरीबी इंसान से उसकी इंसानियत तक छीन लेती है, लेकिन क्या कोई इस हद तक गिर सकता है? स्वागत है दोस्तों कहानीकार चैनल पर। आज मैं आपका कहानीकार आपके सामने पेश करने जा रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की आखिरी और सबसे शक्तिशाली कहानी, कफन। घीसू और माधव की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज के उस सिस्टम पर एक जोरदार तमाचा है जो इंसान को जानवर बनने पर मजबूर कर देता है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज की कहानी आपकी रूह को झकझोर देगी। झोपड़ी के दरवाजे पर बाप और बेटा एक बुझती हुई आग के पास चुपचाप बैठे थे। अंदर बेटे की पत्नी बुधिया बच्चे के जन्म के दर्द से तड़प रही थी। उसके मुंह से ऐसी डरावनी आवाजें निकल रही थीं कि सुनकर दिल कांप जाता था। ठंड की रात थी, चारों तरफ सन्नाटा था और पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ था। घीसू ने कहा, लगता है वो नहीं बचेगी। पूरा दिन हो गया, जा जरा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, अगर उसे मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती? मैं देखकर क्या करूं? घीसू ने कहा, तू कितना पत्थर दिल है बे। साल भर उसके साथ रहा और अब ऐसी बातें कर रहा है। माधव ने जवाब दिया, मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव मारना देखा नहीं जाता। ये दोनों बहुत गरीब थे और पूरे गांव में बदनाम थे। घीसू अगर एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना आलसी था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कोई मजदूरी पर नहीं रखता था। अगर घर में थोड़ा भी अनाज होता तो वे कसम खा लेते थे कि काम नहीं करेंगे। जब कई दिनों तक भूखे रहते तब घीसू लकड़ियां काट लाता और माधव उन्हें बेच देता। जब तक पैसे रहते वे खाली घूमते रहते। गांव में काम की कमी नहीं थी, पर इन दोनों को लोग तभी बुलाते थे जब कोई और ना मिले। उनका जीवन बहुत अजीब था। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के अलावा कुछ नहीं था। फटे कपड़ों में जैसे तैसे अपना शरीर ढकते थे। उन्हें दुनिया की कोई चिंता नहीं थी। उन पर बहुत कर्ज था। लोग उन्हें गालियां देते और मारते भी थे, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लोग ये सोचकर भी उन्हें थोड़ा पैसा दे देते थे कि वापस तो मिलना नहीं है। वे दूसरों के खेतों से मटर या आलू चुरा लाते और भून कर खा लेते। घीसू ने अपनी 60 साल की उम्र ऐसे ही गुजार दी और माधव भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था। उस समय भी दोनों आग के पास बैठकर चुराए हुए आलू भून रहे थे। घीसू की पत्नी बहुत पहले मर चुकी थी। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। उस औरत के आने से घर में कुछ खाने पीने का इंतजाम होने लगा था। वो इन दोनों बेशर्मों का पेट भरती थी। उसके आने के बाद ये दोनों और भी आलसी हो गए थे। वही औरत दर्द से मर रही थी और ये दोनों इंतजार कर रहे थे कि वो कब मरेगी ताकि वे चैन से सो सकें। घीसू ने आलू छीलते हुए कहा, जाकर देख उसकी क्या हालत है। शायद किसी चुड़ैल का साया हो। यहां तो हकीम भी 1 रुपया मांगता है। माधव को डर था कि अगर वो अंदर गया तो घीसू ज्यादा आलू खा जाएगा। उसने कहा, मुझे वहां जाने से डर लगता है। घीसू ने कहा, डर क्यों, मैं तो यही हूं। माधव बोला, तो तुम ही जाकर देख लो ना। घीसू बोला, जब मेरी पत्नी मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हटा नहीं था और फिर वो मुझसे शर्म करेगी। मैंने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा। आज उसका शरीर कैसे देखूं? उसे अपने शरीर का होश भी नहीं होगा। मुझे देखेगी तो शायद ठीक से तड़प भी ना पाए। माधव ने कहा, मैं सोच रहा हूं अगर बच्चा हो गया तो क्या होगा? घर में तेल गुड़ कुछ भी तो नहीं है। घीसू बोला, सब इंतजाम हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो जो लोग आज 1 पैसा नहीं दे रहे, कल वही खुद बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 बच्चे हुए, घर में कभी कुछ नहीं था, पर भगवान ने किसी ना किसी तरह काम चला ही दिया। उस समय समाज में मेहनत करने वालों की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। जो लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते थे, वे किसानों से ज्यादा अमीर थे। ऐसे में घीसू की सोच कोई हैरानी की बात नहीं थी। घीसू असल में किसानों से ज्यादा चालाक था। उसने कड़ी मेहनत करने के बजाय काम चोरों के साथ रहना बेहतर समझा। हाँ, वो इतना बड़ा आदमी तो नहीं बन पाया कि गांव का मुखिया बनता, इसलिए पूरा गांव उसे बुरा कहता था। फिर भी उसे इस बात का सुकून था कि भले ही वो गरीब है, पर उसे किसानों की तरह दिन रात मरना तो नहीं पड़ता। कम से कम कोई उसका फायदा तो नहीं उठा सकता। दोनों गरम गरम आलू निकालकर खाने लगे।
कल से कुछ नहीं खाया था। उनसे इंतजार नहीं हो रहा था कि आलू ठंडे हो जाएं। कई बार उनकी जीभ जल गई। आलू इतना गर्म था कि मुंह में रखते ही जीभ और गला जलने लगता, पर वे उसे जल्दी से निगल जाते क्योंकि पेट में जाकर वो ठंडा हो जाता। गरम आलू निगलते वक्त उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। घिसू को 20 साल पहले की एक शादी याद आई। उस दावत में उसे जो खाना मिला था वो आज भी नहीं भूला था। वो बोला वो खाना कभी नहीं भूलता। तब से आज तक वैसा भरपेट खाना नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी। असली घी की पूरियां, चटनी, रायता, 3 तरह की सब्जियां, दही और मिठाई। क्या स्वाद था! कोई रोकने वाला नहीं था। जो चाहिए मांगो और जितना चाहे खाओ। लोगों ने इतना खाया कि पानी पीने की जगह नहीं बची, पर परोसने वाले थे कि गरम गरम कचौड़ियां थाली में डाली ही जा रहे थे। हमने मना भी किया पर वे मानते ही नहीं थे। खाना खाने के बाद पानी और इलायची भी मिली, पर मुझे पान की क्या सूरत थी। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं सीधा जाकर अपने कंबल पर लेट गया। वो ठाकुर बहुत बड़े दिल वाला था। माधव ने मजा लेते हुए कहा, अब हमें ऐसा खाना कोई नहीं खिलाता। घिसू ने कहा, अब कोई क्यों खिलाएगा? क्या ही खिलाएगा? अब तो सब कंजूसी करते हैं। कहते हैं शादी और मरने जीने पर कम खर्च करो। अरे गरीबों का पैसा लूट लूट कर कहाँ रखोगे? जमा करने में तो कोई कमी नहीं करते, बस खर्च करने में कंजूसी दिखाते हैं। माधव ने पूछा, तुमने 20 पूरियां खाई होंगी? घेसू ने कहा, 20 से तो ज्यादा ही खाई होंगी। माधव ने कहा, मैं होता तो 50 खा जाता। घेसू हंसा, 50 से कम तो मैंने भी नहीं खाई होंगी। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं आग के पास चद्दर ओढ़कर सो गए। वे ऐसी सो रही थी जैसे 2 बड़े सांप कुंडली मारकर पड़ी हों, और अंदर बुधिया अभी तक दर्द से कराह रही थी। सुबह जब माधव ने अंदर जाकर देखा तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। मुंह पर मक्खियां उड़ रही थीं। आंखें खुली की खुली रह गई थी और पूरा शरीर धूल से भरा था। उसके पेट में बच्चा भी मर गया था। माधव भागकर घिसू के पास गया और दोनों जोर जोर से रोने और छाती पीटने लगे। शोर सुनकर पड़ोसी आए और उन्हें समझाने लगी, मगर ज्यादा रोने का समय नहीं था। अब कफन और लकड़ी का इंतजाम करना था। घर में एक पैसा भी नहीं था। दोनों रोती हुई गांव की जमींदार के पास गई। जमींदार उन दोनों से बहुत नफरत करती थी। वे कई बार उन्हें चोरी और काम न करने के लिए पीट चुके थे। जमींदार ने पूछा, क्या बात है घिसुआ, क्यों रो रहा है? तू तो अब गांव में दिखता भी नहीं है। लगता है यहां रहना ही नहीं चाहता। घिसू ने जमींदार के पैरों में गिरकर रोते हुए कहा, मालिक, हम बड़ी मुसीबत में हैं। माधव की पत्नी रात को मर गई। वो रात भर तड़पती रही। हम उसके पास ही बैठे थे। जो हो सका हमने किया, पर वो हमें छोड़ गई। अब घर में रोटी देने वाला कोई नहीं रहा साहब। हम बर्बाद हो गए। आप ही हमारे मालिक हैं। अब आप ही उसका अंतिम संस्कार करवा सकते हैं। हमारे पास जो थोड़ा बहुत था वो दवा में खर्च हो गया। अब आपकी दया होगी तभी उसका काम होगा। जमींदार साहब अच्छे इंसान थे, पर वे घिसू को जानते थे। वे जानते थे कि घिसू कितना बड़ा कामचोर है। उनका मन हुआ कि उसे भगा दें और कहीं कि काम के वक्त तो तू आता नहीं और पैसे मांगने आ गया है। पर किसी की मौत पर गुस्सा करना ठीक नहीं था। उन्होंने मन मारकर 2 रुपए उसकी तरफ फेंक दिए। उन्होंने घिसू से एक बात तक नहीं की और ना ही उसकी तरफ देखा। जब बड़ी जमींदार ने 2 रुपए दे दिए तो गांव के बाकी लोगों ने भी पैसे देना शुरू कर दिया। घिसू गांव भर में शोर मचाने लगा कि जमींदार साहब ने मदद की है। 1 घंटे में उसके पास रुपए जमा हो गए। कहीं से लकड़ी मिल गई और कहीं से अनाज। दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन खरीदने निकले। गांव के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। बाजार पहुंचकर घिसू ने कहा, लकड़ी तो मिल गई, क्यों माधव? माधव ने कहा, हाँ लकड़ी बहुत है, अब बस कफन चाहिए। घिसू ने कहा, तो चलो कोई सस्ता सा कफन ले लेते हैं। माधव ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ और क्या, लाश ले जाते रात हो जाएगी,
अंधेरे में कफन कौन देखता है? घीसू ने कहा, कैसा अजीब रिवाज है। जीते जी जिसे शरीर ढकने को पुराना कपड़ा भी न मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। माधव ने कहा, कफन तो लाश के साथ जल ही जाता है। घीसू ने ठंडी सांस ली। यही रुपए पहले मिल जाती तो शायद उसकी दवा हो जाती। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी। वे बाजार में इधर उधर घूमते रहे। शाम हो गई। फिर वे एक शराब की दुकान के सामने जा पहुंचे, जैसे उनके कदम अपने आप वहां चले गए हों। घीसू दुकान के अंदर गया और बोला, साहू जी, एक बोतल शराब दे दो। साथ में तली हुई मछली ली और दोनों मजे से पीने लगे। थोड़ी देर में उन्हें नशा होने लगा। घीसू ने कहा, कफन खरीदने से क्या मिलता, वो तो जल ही जाता। वो कफन लेकर थोड़ी ऊपर जाती। माधव ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये दुनिया का दस्तूर है। लोग पंडितों को रुपए दे देते हैं, पर कौन जानता है कि मरने के बाद वो पैसा मिलता है या नहीं। घेसू ने कहा, अमीरों के पास पैसा है, वे जलाएं, हमारे पास क्या है? माधव ने पूछा, लेकिन लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है, तो क्या कहेंगे? घीसू हंसकर बोला, कह देंगे कि पैसे गिर गए, बहुत ढूंढे पर मिले नहीं। लोग यकीन तो नहीं करेंगे, पर दोबारा पैसे दे देंगे। माधव भी हंसने लगा। वो बोला, वो बेचारी बहुत अच्छी थी, मरते मरते भी हमें खूब खिला पिला गई। उन्होंने आधे से ज्यादा बोतल पी ली। फिर घीसू ने 2 किलो पूड़ियाँ, चटनी, अचार और मांस मंगवाया। उन्होंने 1.5 रुपया खर्च कर दिया और वे राजाओं की तरह बैठकर खा रहे थे। उन्हें ना किसी का डर था और ना बदनामी की चिंता। घीसू ने कहा, हमारा दिल खुश है तो क्या उसे इसका पुण्य नहीं मिलेगा? माधव ने कहा, जरूर मिलेगा, भगवान उसे स्वर्ग में ही रखना। आज जो खाना मिला वैसा कभी नहीं मिला था। तभी माधव ने पूछा, क्या हम भी एक दिन मरकर वहीं जाएंगे? घीसू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इस खुशी के समय मौत पर बातें शादी करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। माधव ने पूछा, अगर वो बुधिया वहां भगवान के पास हमसे पूछेगी कि तुमने मुझे कफन क्यों नहीं दिया, तो हम क्या कहेंगे? घसू ने झड़क कर कहा, कहेंगे तेरा सिर, उसे कफन जरूर मिलेगा। माधव बोला, पर वो पूछेगी तो जरूर। घसू ने कहा, तुझे क्या लगता है, मैं 60 साल से घास खोद रहा हूं? मैं बेवकूफ नहीं हूं। उसे कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, पैसे तो हमने खाने पीने में उड़ा दिए, अब कफन कौन देगा? वो तो मेरी पत्नी थी, मुझसे ही हिसाब मांगेगी। घसू ने कहा, वही लोग दोबारा पैसे देंगे जिन्होंने पहले दिए थे, बस इस बार पैसे हमारे हाथ में नहीं आएंगे। लोग कफन खुद खरीद कर डाल देंगे। जैसे जैसे रात हो रही थी, शराब खाने में भीड़ और शोर बढ़ता जा रहा था। कोई गा रहा था, कोई अपनी तारीफें कर रहा था, तो कोई दोस्तों के गले मिल रहा था। वहां की हवा में ही नशा था। लोग अपनी जिंदगी की परेशानियां भूलने के लिए यहां आते थे। उन्हें कुछ देर के लिए होश नहीं रहता था कि वे जिंदा हैं या मर गए। बाप बेटे मजे से शराब पी रहे थे। पेट भर खाना खाने के बाद माधव ने बची हुई पूरियां एक भिखारी को दे दी। भिखारी बहुत भूखा था। जिंदगी में पहली बार माधव को किसी को कुछ देकर बहुत खुशी और गर्व महसूस हुआ। घीसू भिखारी से बोला, ले जा, इसे खा और दुआ दे। जिसकी कमाई से तू खा रहा है वो तो मर गई, पर तेरी दुआ उस तक जरूर पहुंचेगी। दिल से दुआ देना, बहुत मेहनत की कमाई है। माधव ने आसमान की तरफ देखकर कहा, वो स्वर्ग जाएगी और वहां की रानी बनेगी। घीसू खुशी में झूमते हुए खड़ा हो गया और बोला, हाँ, वो पक्का स्वर्ग जाएगी। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मरते मरते हमें पेट भर खाना खिला गई। अगर वो स्वर्ग नहीं जाएगी तो क्या वे अमीर लोग जाएंगे जो गरीबों को लूटते हैं और पाप धोने के लिए गंगा में नहाते हैं? तभी अचानक उनका मूड बदल गया और वे दुखी हो गए। माधव रोने लगा और बोला, बेचारी ने पूरी जिंदगी बहुत दुख झेला, वो बहुत दर्द में मरी। वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। घीसू ने उसे समझाया, रो मत, खुश हो कि वो इस दुनिया की मुसीबतों और बंधनों से आजाद हो गई। वो किस्मत वाली थी जो इतनी जल्दी इस माया जाल से छूट गई।
फिर दोनों खड़े होकर गाना गाने लगे, ठगनी क्या नैना चमकावे। सब लोग उन्हें देख रहे थे और वे दोनों अपनी ही धुन में गा रहे थे। फिर वे नाचने लगे, कूदे, गिरे और अजीब अजीब हरकतें करने लगे। आखिर में नशे में चूर होकर वे दोनों वहीं जमीन पर गिर पड़े। और इस तरह एक औरत की मौत का कफन दो भूखे पेटों की एक रात की दावत बन गया। घीसू और माधव शराब खाने के फर्श पर मदहोश पड़े थे और दूर झोपड़ी में पड़ी बुधिया की रूह शायद समाज के इस खोखलेपन को देखकर रो रही थी। मुंशी प्रेमचंद की ये आखिरी मुकम्मल कहानी हमें ये सिखाती है कि जब इंसान के भीतर की भूख अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो वो सबसे पहले इंसानियत का कफन ओढ़ती है। कहानीकार पर आज की एक कड़वी हकीकत आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपका कहानीकार विदा लेता हूं।